पेट्रोल पंप स्टाफ पर थप्पड़ बरसाने वाले एसडीएम की मुसीबतें घटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई, फिर पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराकर मामले में यूटर्न लाने की कोशिश की, लेकिन अब उनके सस्पेंशन के बाद उनकी हिस्ट्री को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में खूब लिखा जा रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि एसडीएम को सेवा से सस्पेंड भी कर दिया गया। साथ ही एसडीएम साहब की पहली पत्नी भी मीडिया के सामने आई और कई खुलासे किए। दावा किया कि जिन छोटू को अफसर बनाने के लिए उन्होंने अपने गहने बेचे, कमाई करके पढ़ाई कराई, वही छोटू शर्मा अफसर बनते ही उन्हें छोड़कर चले गए। इसके बाद क्या क्या हुआ वो आपको किसी फिल्मी कहानी सी लगेगी। क्या है थप्पड़बाज एसडीएम छोटू शर्मा की पूरी कहानी और दोनों पत्नियों के दावे और आरोप। 22 अक्टूबर के दिन सोशल मीडिया पर एक फ्यूल पंप का सीसीटीवी वीडियो तैरने लगा। अजमेर भिलवाड़ा हाईवे पर बने जसवंतपुरा की सीएनजी पेट्रोल पंप का यह वीडियो है। वीडियो में देखा गया कि 21 अक्टूबर के दिन एक गाड़ी फ्यूल पंप पर रिफिल कराने आती है। थोड़ी देर बाद कार से कुछ लोग उतरते हैं। सीएनजी भराते वक्त अमूमन यही सलाह दी जाती है कि गाड़ी से बाहर निकल जाइए। बहरहाल इसी दौरान पेट्रोल पंप पर स्टाफ पीछे खड़ी एक गाड़ी को रिफ्यूल करने लगा। इसके लिए वो गाड़ी की बोनट खोलने जाता है। ये देखते ही आगे वाली गाड़ी में बैठे एसडीएम छोटू शर्मा और उनका परिवार निकलता है और ये बोलते हुए पेट्रोल पंप स्टाफ से भिड़ जाता है कि उनकी गाड़ी से पहले दूसरी गाड़ी को रिफ्यूल क्यों कर रहे हो। अगले ही पल एसडीएम छोटू शर्मा स्टाफ को धक्का दे देते हैं। तभी वहां दूसरा स्टाफ भी आता है। दोनों में बहस होती है और फिर एसडीएम छोटू पेट्रोल पंप स्टाफ को थप्पड़ लगाने लगते हैं। स्टाफ भी बस खाते नहीं है, उन्होंने भी एसडीएम साहब को एक दो थप्पड़ रसीद कर दिए। इस पूरी बहस और झड़प का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और साथ ही इस माइक में रिकॉर्ड हुई आवाजें भी। एसडीएम साहब इस रिकॉर्ड हुई आवाज में बार बार कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं यहां का एसडीएम हूं, मुझ पर हाथ उठाएगा। बहरहाल सोशल मीडिया पर जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो देखते ही देखते एक बड़ा मुद्दा बन गया। आज तक में छपी प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट बताती है कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पेट्रोल पंप के 3 स्टाफ को गिरफ्तार भी किया। इसी बीच खबर आई कि एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने इस मामले में पेट्रोल पंप कर्मचारियों के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने लिखा कि पेट्रोल पंप कर्मी ने मुझे आंख मारी, जिससे मेरे पति गुस्से में आ गए और उन्होंने कर्मचारी को डांट लगाई। इसके बाद कर्मचारी हमारी गाड़ी छोड़कर पीछे खड़ी गाड़ी में पेट्रोल भरने लगा और आपत्तिजनक कमेंट्स करने लगा। इस पर मेरे पति ने विरोध किया तो 3 लोगों ने हम पर हमला कर दिया। भले ही एसडीएम की पत्नी ने अपनी शिकायत में इसे फ्यूल पंप कर्मचारी की बदतमीजी कही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो देखने और इसमें कही गई बातों को सुनने वालों ने यह शिकायत हजम नहीं की। नतीजतन शुरू हुई एसडीएम छोटू शर्मा की आलोचना और स्क्रूटनी। चंद घंटों के अंदर ही इनकी हिस्ट्री भी निकाल ली गई। घटना का वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद खबर आई कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छोटू शर्मा को राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। राजस्थान तक में छपी शरद कुमार की रिपोर्ट बताती है कि एसडीएम छोटू पर हुई निलंबन की कार्रवाई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ये 3 बार एपीओ पर जा चुके हैं। एपीओ का मतलब अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, माने पोस्टिंग आदेश की प्रतीक्षा में। जब भी किसी सरकारी अधिकारी यानी आईएएस, आईपीएस या पीसीएस अफसर को उनकी वर्तमान पोस्ट से हटा दिया जाता है और नई पोस्ट या नए विभाग का आदेश अब तक नहीं मिला होता तो उन्हें एपीओ कर दिया जाता है। ऐसा तब होता है जब किसी अफसर पर जांच या आरोप लगे हों और सरकार उन्हें फिलहाल किसी भी पद पर नहीं रखना चाहती, या फिर राजनीतिक या प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर तो कर दिया गया हो लेकिन नई जगह पोस्टिंग न तय हुई हो। शरद लिखते हैं कि साल 2017 में जब छोटू लाल शर्मा भिलवाड़ा जिले के मांडल उपखंड में एसडीएम थे, तब एक कैंप में तत्कालीन पंचायत समिति विकास अधिकारी गिरिराज मीणा से सार्वजनिक रूप से इनकी तकरार हो गई थी। इसके लिए इन्हें एपीओ कर दिया गया था। इसी साल एक खनन कार्यवाही को लेकर इन्हें कार्मिक विभाग की तरफ से भी एपीओ किया गया। राजस्थान तक की रिपोर्ट में दावा किया गया कि टोंक में उपखंड अधिकारी रहे छोटू लाल शर्मा साल 2018 में भी एपीओ किए गए, यानी पद से हटा दिए गए। बताया गया कि तब पैसे लेकर भागने के आरोप में अपने घर पर चपरासी से इनकी मारपीट हो गई थी। इसे लेकर टोंक में इनके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ था। कहा गया कि रिश्वत के पैसे एसडीएम के घर देने की बजाय चपरासी लेकर भाग गया था। विवादों के तार राजस्थान के बांसवाड़ा जिले तक भी जाते हैं। छोटू तब जिले के बागीदौरा और आनंदपुरी क्षेत्र में एसडीएम थे। तब छोटू शर्मा ने अपनी पहली पत्नी पूनम शर्मा के खिलाफ चोरी और तलाक का मामला दर्ज कराया था। शरद लिखते हैं कि इनकी पहली पत्नी पूनम शर्मा से इनका तलाक हो चुका है। पूनम और छोटू लाल से 2 बच्चे हैं जो मां के पास रहते हैं। वहीं इनकी दूसरी पत्नी दीपिका व्यास हैं, जिन्होंने थप्पड़बाजी के बाद पुलिस में एफआईआर कराई और मीडिया के सामने आकर एसडीएम छोटू का पक्ष रखा था। दूसरी पत्नी की वीडियो के बाद एसडीएम छोटू की पहली पत्नी भी मीडिया के सामने आई और छोटू पर कई गंभीर आरोप लगाए। आज तक में छपी शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक छोटू लाल शर्मा की पहली पत्नी पूनम शर्मा बताती हैं कि उनकी शादी 2008 में हुई थी। उस वक्त घर के हालात बेहद खराब थे। छोटू लाल अपने स्ट्रगल टाइम में थे। पूनम भी उनका पूरा साथ दे रही थी। पूनम दावा करती हैं कि शादी से 1 महीने पहले छोटू लाल की नौकरी छूट गई थी। तब पूनम ने खुद कमाकर घर चलाया, अपने गहने तक बेचकर छोटू की पढ़ाई में मदद की ताकि वो अफसर बनकर उनके भविष्य को सुधार सके। लेकिन जब छोटू लाल शर्मा का चयन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हुआ और वो एसडीएम बने तो उनका लहजा बदल गया। पूनम कहती हैं कि अफसर बनते ही छोटू कहने लगे कि तुम अब बूढ़ी हो गई हो तो मुझे शोभा नहीं देती। धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे। पूनम के मुताबिक छोटू लाल दूसरी औरतों के संपर्क में आने लगे थे। पूनम ने कहा कि उन्होंने छोटू को कई बार समझाया लेकिन वो अब खुद को कानून से ऊपर समझने लगे थे। पूनम कहती हैं कि जब भी वो समझाने की कोशिश करती, छोटू कहते हैं मैं एसडीएम हूं, जो चाहूं कर सकता हूं। बहरहाल अपने साथ हुए अन्याय का दावा करने वाली पूनम 2021 में भी चर्चा में आई थी।
3 नवंबर 2021 को दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट बताती है कि पूनम अपने बच्चों के साथ 800 किलोमीटर दूर से छोटूलाल शर्मा के पास दिवाली मनाने आई थी, लेकिन छोटू के सरकारी क्वार्टर पर पहुंचने पर उन्हें ताला लटका मिला। पता चला कि छोटू अपने कमरे पर ताला लगाकर कहीं और चले गए हैं। इसके बाद पत्नी पूनम अपने 12 और 7 साल के बच्चों को लेकर बांसवाड़ा में भटकती रही। आज तक में छपी शरद कुमार की रिपोर्ट में हमें हालिया मामले पर एसडीएम छोटू का बयान भी देखने को मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटू कहते हैं कि मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये पहला त्योहार था, इसलिए मैं घर जा रहा था। रास्ते में फ्यूल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप पर रुका। वहां के कर्मचारी ने मेरी पत्नी से अभद्रता की और हमारी गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी में गैस भरने लगा। मैंने इसका विरोध किया। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एडिटेड है और मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बहरहाल ताजा अपडेट के मुताबिक एसडीएम छोटू को पद से निलंबित कर दिया गया है और पुलिस इस झड़प में जांच और कार्रवाई कर रही है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।